Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला. I am Umi Muhammad and today we are going to solve the exercise of poem The Storyteller from New Oxford Modern English Book 4 and it is the third edition of this book. इस poem से related और इस book से related जितने भी important और necessary links है सभी description में मिल जाएंगे. And if you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. He said, My Lord, put my heart at peace for me and make my task easy for me and remove the knot from my tongue so that they may understand my speech. The first section of exercise is section A, understanding the poem. Question number 1 है, answer the following questions. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वर द स्टोरीज टोल्ड टू द चिल्ड्रन. ये कहानियाँ बच्चों को कब सुनाई गई. बी, हाउ डू वी नो द चिल्ड्रन वर कंफर्टेबल एट ईज. हमें कैसे पता चलता है कि बच्चे कंफर्टेबल थे, मुतमईन थे और बहुत आसानी में थे, बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे. सी, व्हाट आर फेबल्स ऑफ योर. फेबल्स ऑफ योर का क्या मतलब है. एंड डी, व्हेन वुड द शैडोज क्रीप एंड फैंटम्स अपीयर. वो कौन सा वक्त था जब वहाँ पर शैडोज यानी साए आ जाते थे और फैंटम्स यानी भूत प्रेत वगैरह आ जाते थे. एंड ई, हु टेल्स द स्टोरी नाउ एंड टू हुम. अब वो कहानियाँ किसको सुनाई जानी थी या सुनाते थे और सुनाता कौन था यानी सुनाने वाला कौन था, सुनने वाला कौन था और सुनाने वाला कौन था, इनके बारे में बताना. यानी पहले तो स्टोरी टेलर ने बताई लेकिन अब उसके बाद स्टोरीज़ किसको सुनाई जाती हैं और कौन सुनाता है. एफ है, व्हाट क्लूज आर देयर इन द लाइंस विच टेल अस स्टोरीज वर रियली गुड वंस. लाइंस में ऐसे कौन से क्लूज है जिनसे हमें पता चलता हो कि ये स्टोरीज़ वाकई बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत अच्छी थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, डू यू थिंक द स्टोरीज वर फ्राइटनिंग. वाई, क्या आपको लगता है कि ये कहानियाँ जो थी वो डरावनी थी और आपको क्यों ऐसा लगता है. एच, डू यू थिंक द स्टोरी टेलर वॉज अ गुड स्टोरी टेलर एंड वाई. आपने बताना है कि जो कहानी सुनाने वाला है, जो किस्सा ख्वाह है, कि वो एक अच्छा स्टोरी टेलर है. और ये किस आपको कैसे पता चला, किन वर्ड से या कौन सी लाइन ऐसी थी जिनकी वजह से आपको ये पता चला कि वो एक अच्छा किस्सा ख्वाह है. द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्टोरीज वर टोल्ड एट द एंड ऑफ द डे. दिन के आखिरी हिस्से में सुनाई गई. बी, वी नो दे आर कंफर्टेबल एंड एट ईज बिकॉज दे आर bathed, वेल फेड एंड cuddled इन बेड. उनके नहाने से, खाना खाया हुआ होने से और नरम और आरामदेह बिस्तर पर होने से पता चलता है कि बच्चे बहुत सुकून में थे. थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, फेबल्स ऑफ योर आर स्टोरीज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अगो. पुराने वक्तों की जो स्टोरीज या कहानियाँ उनको हम फेबल्स ऑफ योर बोलते हैं. डी है, द शैडोज वुड क्रीप व्हेन दे वर असलीप एंड द फैंटम्स वुड अपीयर व्हेन दे हैड नॉट प्रेड. जब वो सो जाते हैं तो शैडोज़ आते हैं यानी साए आते हैं और फैंटम्स यानी भूत प्रेत आते हैं जब उन्होंने प्रे ना किया हो, दुआ यानी उनकी जो नमाज या जो भी जिसके लिए वो प्रे का वर्ड यूज़ करें अगर उन्होंने नहीं किया तो उस सूरत में वो आते हैं. परहैप्स अगरचे द पोएम इज़ सजेस्टिंग दैट द स्टोरीज़ वुड अफेक्ट देयर ड्रीम्स. इससे पता चलता है कि हो सकता है वो सपनों में आकर उनको डराते हों या उनके ख्वाबों को इफ़ेक्ट करते हों. द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नाउ द चिल्ड्रन नाउ ग्रोन अप यानी जब वो बच्चे बड़े हो गए हैं. टेल द स्टोरीज टू देयर फैमिलीज. अपनी फैमिलीज़ को, अपने जो ख़ानदान है उनको स्टोरी सुनाते हैं, यंग एंड ओल्ड, छोटों को भी और बड़ों को भी. एफ क्वेश्चन का आंसर है, वी नो द स्टोरीज वर इंटरेस्टिंग. हम जानते हैं कि स्टोरीज इंटरेस्टिंग थी टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बिकॉज दे लिसन इन ऑ. उनको बहुत ऑ वाली फीलिंग के साथ सुनते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनते थे और हैरानी के साथ सुनते थे. विद देयर आइज़ ओपन वाइड, और उनकी आँखें बहुत ज़्यादा मतलब फाड़ फाड़ कर देख रहे होते थे. वी ओपन आर आइज़, हम अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा खोलते हैं. वाइड, बहुत चौड़ाई में या बहुत बड़ा बड़ा खोलते हैं. व्हेन वी आर अमेज्ड, जब हम बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं. सरप्राइज्ड एंड हाईली इंटरेस्टेड, या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, दिलचस्पी ले रहे होते हैं. द आंसर ऑफ क्वेश्चन जी इज़ सम ऑफ द स्टोरीज आर अबाउट शैडोज दैट क्रेप्ट एंड फैंटम्स विच कुड सीम लाइक फ्राइटनिंग सब्जेक्ट्स. कुछ कहानियाँ हैं जो फैंटम्स या शैडोज़ के बारे में. हाउएवर, ताहम या अगरचे, द फैंटम्स प्ले एंड द चिल्ड्रन स्लीप साउंडली. कि फैंटम्स वहाँ पर प्ले करते हैं और बच्चे बहुत सुकून से सोते हैं. सो मे बी द स्टोरीज कंटेन मॉरल मैसेजेस, कि हो सकते हैं कहानियों में अखलाकियात या मॉरल से रिलेटेड मैसेजेस हों दैट आर नॉट फ्राइटिंग टू गुड चिल्ड्रन, जो कि अच्छे बच्चों के लिए डरावने नहीं हैं. यानी जो प्रे करते हैं, प्रे करके सोते हैं तो फैंटम्स के आने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी नींद बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड उनकी रहती है
और वो अपना खेल कर चले जाते हैं फैंटम्स वगैरह। तो इसमें ये बताया गया है। लास्ट है, द लास्ट स्टांजा स्टेट्स दैट द चिल्ड्रन रिपीट द स्टोरीज लॉन्ग आफ्टर दे वर फर्स्ट टोल्ड, यानी कहानियाँ बच्चों को बहुत अरसे के बाद सुनाई गई जब वो उनको पहली दफ़ा सुनाई गई थी। सो दिस कुड इम्प्लाई दैट द स्टोरी टेलर वॉज अ गुड वन। इससे पता चलता है कि किस्सा हाँ कोई अच्छा इंसान है, यानी वो रोज़ाना एक ही स्टोरी को रिपीट नहीं करता या हर वीक या हर मंथ वो स्टोरीज रिपीट नहीं करता, बल्कि बहुत अरसे के बाद उनको दोबारा वो स्टोरी सुनने को मिलती है जो उन्होंने एक दफ़ा सुन ली हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, मोर क्वेश्चंस। ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ फेबल? स्टोरी और फेबल में डिफरेंस क्या होता है? बी, विच वर्ड्स इन द पोएम डिस्क्राइब एक्शंस? इस पोएम में कौन से वर्ड्स हैं जो एक्शन को डिस्क्राइब करें, यानी वर्ब्स कौन से हैं? सी है, विच वर्ड्स इन द पोएम राइम? इस पोएम में कौन से वर्ड्स हैं जो कि राइम करते हैं? इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमने इस पोएम से ही फाइंड आउट करके देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड फेबल। तो स्टोरी को हम बोलते हैं अ स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ पीपल एंड इवेंट्स, लोगों के बारे में या इवेंट्स वाक़यात के बारे में होती है। रियल और इमेजिनरी, ये रियल भी हो सकते हैं, हकीकी भी हो सकते हैं, और इमेजिनरी या फिर ख्याली भी हो सकते हैं। टोल्ड फॉर एंटरटेनमेंट, जो कि एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए सुनाई जाती हैं, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। अ फेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, फेबल एक छोटी कहानी होती है, टिपिकली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसके कैरेक्टर मोस्टली एनिमल्स होते हैं। कन्वेइंग अ मॉरल, अ स्टोरी टिपिकली अ सुपरनैचुरल वन विच इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ मिथ्स एंड लेजेंड्स। इसमें मिथ्स भी शामिल होती हैं और पुराने वक्तों के जो इसमें किस्से होते हैं वो ज़्यादातर इसमें शामिल किए जाते हैं। और सिर्फ एंटरटेनमेंट से हटकर इनका मकसद मॉरल वैल्यूज़ सिखाना भी होता है। और इसमें एनिमल्स के अलावा सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में भी बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स के बारे में पूछा गया है। तो जो पोएम में यूज़ हुए हैं वो हैं टाइड, प्ले, कडल्ड, टोल्ड, बैथ्ड, फेड, ओपन, लिसन्ड, क्रेप्ट, स्लेप्ट, प्लेड, प्रेड, फील एंड रिपीट। ये सब वर्किंग वर्ड्स या वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। इसके बाद अगर हम पोएम की राइम की बात करें तो राइमिंग स्कीम जो पोएम की है हर स्टांजा की वो है ए, बी, बी, सी एंड ए, यानी फर्स्ट लाइन जो लास्ट लाइन के साथ राइम करती है और मिड वाली जो 4 लाइन्स हैं उनमें 2-2 के पेयर्स हैं। और जो वर्ड्स राइमिंग है वो हैं चिल्ड्रन, देन, डे, प्ले, फेड, बेड, वाइड साइड, ऑ, योर, क्रेप्ट, स्लेप्ट, प्लेड, प्रेड, चिल, स्टिल, ओल्ड एंड गोल्ड। The next question is question number 3. Answer the questions about this line from the poem. पोएम से एक लाइन ली गई है। If first they had not prayed, ये लाइन पोएम से सिलेक्ट की है और इससे रिलेटेड ही 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। Who is they? इस लाइन में दे किसके बारे में कहा गया है, किसको रेफर कर रहा है ये वर्ड? बी है what might happen to them, उनके साथ क्या होगा if they had not prayed, अगर उन्होंने प्रे ना किया हो। And C, which word or phrase in the last verse reminds us of these things? और जो इससे नेक्स्ट स्टांजा है जहाँ से ये पोएम में से जहाँ ये लाइन ली गई है उस स्टांजा से जो नेक्स्ट है उसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि उस लाइन में इस जो स्पेसिफिक लाइन है इसके बारे में बात की गई है। इस लाइन में जो सबसे पहले दे का वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। वी है फैंटम्स वुड कम आउट टू प्ले, शैडोज वुड क्रीप, अगर वो प्रे नहीं करेंगे तो ये सब कुछ होगा, यानी शैडोज भी आ जाएंगे और फैंटम्स भी क्रीप आउट करेंगे। इसके बाद है सी, जो लास्ट स्टांजा से हम देख सकते हैं दे फील अ चिल, ये लाइन जो स्टांजा में यूज़ हुई है वो इस स्पेसिफिक लाइन को रेफर करिए जो यहाँ पे जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या जो सिलेक्ट की गई है। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, वर्किंग विद वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट राइम विद द फॉलोइंग। पोएम में से हमने वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं, चूज़ करने हैं जो गिवन वर्ड्स के साथ राइम कर रहे हों। जो हमें गिवन वर्ड्स हैं बॉक्स के अंदर वो है ए बोल्ट, बी टेबल्स, सी फायर्ड, डी पील, ई स्टेड, एफ डिफीट, जी रेड एंड एच मडल्ड। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ओल्ड, गोल्ड, टोल्ड, बी फेबल्स, सी टायर्ड, डी फील, ई प्रेड एंड प्लेड, ये दोनों वर्ड राइम कर रहे हैं। इसके बाद है एफ रिपीट, जी फेड, बेड, ये दोनों रेड के साथ राइम कर रहे हैं, एंड एच है कडल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, पुट द फॉलोइंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नीचे जो वर्ड्स गिवन हैं इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। वर्ड्स देख लेते हैं, डिकिंस, सिद्दीक, बॉन्ड, शेक्सपियर, आराइन, ड्राइडन, केट्स, शेले, प्लेटन, गबोल, एडिसन, गार्डनर, फारूकी, वेबस्टर एंड चुगताई। द नेम्स अबव आर ऑल सरनेम्स, ये सब के सब सरनेम्स हैं। लुक अप द वर्ड सरनेम इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में आपने सरनेम का मीनिंग देखना है क्या होता है। कैन यू गेस द प्रोफेशन ऑफ द फॉलोइंग अबव, प्रोफेशन ऑफ द पीपल अबव। ऊपर जिन लोगों के ये सरनेम्स गिवन है क्या आप इनका प्रोफेशन गेस कर सकते हैं या बता सकते हैं। सबसे पहले हम इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। एडिसन, आराइन, ब्लेटन, बॉन्ड,
चुगताई, डिकेंस, ड्राइडन, फारूकी, गबोल, गार्डनर, केट्स, शेक्सपियर, शेले, सिद्दीक एंड वेबस्टर। अब हम इन नेम्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। जोसेफ एडिसन, इंग्लिश पॉलिटिशियन एंड राइटर। अराई, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद फार्मिंग, ये कास्ट है। नेक्स्ट इज एनिट ब्लाइटन, ही वॉज एन ऑथर। इसके बाद है माइकल बॉन्ड, ये भी एक ऑथर से। अब्दुर्रहमान चुगताई, पेंटर एंड स्टैम्प डिज़ाइनर। चार्ल्स डिकेंस, ही वॉज ऑल्सो एन ऑथर। Next is John Dryden, poet. Jamil Faruqi, investigative journalist, executive producer, a brilliant anchor person. Next is Nabil Gabol, former member of the National Assembly of Pakistan. The next name is Earl Stanley Gardner, American author of detective novels. Next is John Keats, poet. William Shakespeare, playwright and poet. Percy Bysshe Shelley, and she is also a poet. Next is Abu Bakr Siddiq, father-in-law of the Islamic Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as the first caliph of Islam. And last name is Michael Louis Webster, an American football player. The next section of exercise is section C, learning about language. ज़बान के बारे में सीखना। सबसे पहले जो टॉपिक है that is exclamations. क्वेश्चन नंबर 1 है find an exclamation in the poem about the storyteller. इस पोएम में से आपने स्टोरी टेलर के बारे में जो एक एक्सक्लेमेशन या एक एक्सक्लेमेटरी लाइन गिवन है वो आपने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है मेक 3 एक्सक्लेमेशन बेस्ड ऑन द पोएम, राइट देम इन योर नोटबुक। और 3 आपने खुद से क्रिएट करनी है, खुद से बनानी है इस पोएम के बारे में और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। एक्सक्लेमेशन क्या होती हैं, जैसे नीचे में पिक्चर गिवन है, इसमें एक लड़की बोल रही है आउच माई हेड, इस तरह से, और लास्ट में इसकी एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वो लगा हुआ है। सबसे पहले हम इस पोएम में से ढूंढने की कोशिश करेंगे स्टोरी टेलर के बारे में। जो एक्सक्लेमेटरी लाइन गिवन है वो है व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन। इसके बाद हम पोएम में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनके बारे में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलेंगे, जिसमें सबसे पहले है व्हाट अ फ्राइटनिंग स्टोरी, यानी जो स्टोरी वो स्टोरी टेलर सुना रहा था। इसके बाद है हाउ स्वीट। नेक्स्ट इज़ व्हाट अ कंफर्टेबल बेड, यानी जिस बेड पे वो बैठे थे बच्चे बहुत कंफर्टेबल था। एंड आई विश आई कुड लिसन टू दैट स्टोरी, दिस इज द लास्ट लाइन। इसी तरह से आप खुद से भी और सेंटेंसेस बना सकते हैं इसके बारे में और एक्सक्लेमेटरी लाइंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास यूजिंग कॉमा इन नो और येस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के हमने शॉर्ट आंसर करने हैं। ईच वन मस्ट स्टार्ट विद नो, हर किसी का जो आंसर है वो नो से स्टार्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल है डू यू ईट रोटन एग्स, क्या आप खराब अंडे खाते हैं? नो आई डोंट। मेक श्योर यू पॉज आफ्टर नो एज देयर इज़ अ कॉमा, क्योंकि नो के बाद एक कॉमा है तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आप थोड़ी देर का वहाँ पे गैप देंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। अब हम गिवन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। ए कैन यू फ्लाई, बी विल शी मेक अ स्पीच, सी डू यू लिव इन स्विट्जरलैंड, डी डज अ टाइगर क्लाइम ट्रीज, ई डिड यू ब्रेक योर आर्म, एफ हैव यू बीन ऑफ द नॉर्थ पोल, have you been to the North Pole? G, has he gone yet? And H, is she in this school? The answers of these questions are A, no, I cannot, or no, I can't. B, no, she will not, or she won't. C, no, I do not, or I don't. D, no, it does not or doesn't, यानी हम फुल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। E, no, I did not. F, no, I have not or haven't. G, no, she has not. No, he has not, he hasn't. Or H, no, she is not, she isn't. The next section of exercise is section T, listening and speaking, सुनना और बोलना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास लिसन टू द फॉलोइंग केयरफुली एंड रिपीट अलाउड। नीचे जो लाइन्स गिवन इनको केयरफुली आप रीड करें और इसको रिपीट करें ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में। ये है अ गोट इन अ बोट अफ्लोट ऑन द कोस्ट, हार्ड टू टॉड क्रोक on the road. And we have excuse me, how rude, don't use this excuse. और क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाद sometimes when you hear one word, बाज़ औक़ात जब आप एक वर्ड सुनते हैं you immediately think of another, आपके जहन में अचानक से एक दूसरा लफ्ज़ आ जाता है। we link words with what they remind us of, हम जब वर्ड्स के बारे में सोचते हैं या बोलते हैं तो हमें दूसरे अल्फाज याद आ जाते हैं जो उससे कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। Write down the first word that comes to your mind when you see the following words. आपने यहाँ पे पहला वर्ड लिखना है जो आपके जहन में आता है फॉलोइंग वर्ड्स को देखते हुए, यानी यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, उनको देखकर उनको हमारे जहन में दूसरा वर्ड कौन सा आता है जो उनसे लिंक्ड है वो हमने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर व्हेन वी से डॉक्टर, जब हम डॉक्टर का नाम लेते हैं वी इमीडिएटली थिंक ऑफ अ पेशेंट, हमें
अचानक से पेशेंट का जो लफ्ज़ है वो इसके साथ याद आ जाता है। वर्ड्स को देख लेते हैं। ए डॉक्टर, बी इंजन, सी स्कूल, डी ब्यूटीफुल, ई एक्साइटिंग, एफ हाउस, जी हॉस्पिटल, एच टाइगर, आई जीप, जे क्रूअल, के स्लीप एंड एल मैंगोज। आपके माइंड में अगर कोई और वर्ड्स आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसमें है डॉक्टर, पेशेंट, इंजन के साथ है ड्राइवर और ट्रेन, सी स्कूल के साथ है यूनिफॉर्म, बस या फिर वर्क, डी ब्यूटीफुल के साथ हम एकदम से लेडी, स्टार या कलरफुल का वर्ड सोच सकते हैं अपने जहन में। इसके बाद है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का जब हम सोचते हैं तो हमारे जहन में जॉय, पिकनिक, हॉलीडेज ऐसी चीज़ें आती हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज़ एफ हाउस। हाउस के बारे में जब हम सोचें तो वर्क या होम, इस टाइप के वर्ड्स हमारे जहन में आते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और वर्ड है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल, डॉक्टर, सिक, इल, टाइगर, एनिमल, फायरस, रोअर, स्ट्राइप्स, आई जीप, engine, driver, truck, J cruel, mean, ugly or frightened, K sleep, snore or rest or dream, and last is mangoes, fruit or juicy or green. The last section of exercise is section E, composition. If you were the storyteller, अगर आप storyteller होते, which scary story would you tell? आप कौन सी डरावनी कहानी सुनाते? Think of a spooky story of your own. आप अपनी एक spooky story यानी एक डरावनी सी story के बारे में सोचें। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, लिखने से पहले मेक अ प्लान, एक प्लान बनाएं। योर स्टोरी नीड्स अ बिगनिंग, आपकी स्टोरी के बिगनिंग की ज़रूरत है, एक शुरुआत की ज़रूरत है। अ मिडल, एक मिडल पोर्शन होना चाहिए, एंड एन एंड, और एक इख्तिताम यानी आखिरी हिस्सा होना चाहिए। चूज़ अ स्पूकी और स्केरी सेटिंग फॉर योर स्टोरी। इसके बाद टेबल में डिफाइन किया गया है द बिगनिंग, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, ये वाक़या कहाँ का है, ये कहानी कहाँ की है। हु आर द कैरेक्टर्स एंड व्हाट डू दे डू, इसमें कैरेक्टर्स कौन है, वो क्या करते हैं। नेक्स्ट है द मिडल, व्हाट स्पूकी थिंग्स हैपन, उसमें क्या अजीब चीज़ हुई। द एंड है द स्टोरी कैन एंड हैप्पीली और नॉट, यू डिसाइड, और इसका डिसीजन आपने खुद करना है कि आपकी स्टोरी का एंड किस तरह से होगा, या जो इंसिडेंट आप सुना रहे हैं उसका एंड कैसे होगा। इंक्लूड सम कन्वर्सेशंस में कुछ कन्वर्सेशंस भी ऐड करें। व्हाट वर्ड विल यू यूज़ टू डिस्क्राइब साउंड्स, आप साउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड यूज़ करेंगे। एंड मूवमेंट टू मेक योर स्टोरी साउंड चिलिंग, यूज़ पैराग्राफ्स, उसमें आप पैराग्राफ्स को भी यूज़ करेंगे जब नया कोई टॉपिक स्टार्ट होगा या कहानी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनमें स्पीकर चेंज होगा, तो उस सूरत में भी हम पैराग्राफ्स को चेंज करेंगे, नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। इसमें आप अपना कोई जो आपका वाक़या या इंसिडेंट है वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर कोई इमेजिनरी एक प्लॉट भी बना सकते हैं और खुद से स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। मेरे पास जो एक इंसिडेंट है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका कोई और इंसिडेंट है तो आप इसको फॉलो करते, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए खुद से भी क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। It was late at night when I was walking down the street as I had missed my last bus back home. I had to walk back as I had no other choice. As I was walking, I saw this very mysterious house. It was brightly lit, even though this house has been vacant for a very long time. I was curious and crept down the concrete path towards the door. The door creaked and opened on its own. As I stood by it, I peeked in. I looked as if there were 1,000 rooms inside. My curiosity got the better of me, and I started with the door closest. The hinges were rusty and they creaked as I opened it. It was really scary. Wait, was there someone in there? I didn't dare go further, but I felt hands on my shoulders pushing me into the room. I screamed. It was too late. I fell down and heard the door shut behind me. The room became very quiet, except for my heavy breathing. I tried getting up, but something was holding me down. I cried, "Help!" but my voice was just not coming out. I managed to get up and tried to unlock the door, but to no avail. There was a presence in the room, but no one was there. I was trying to unlock the door when suddenly I heard this loud, screeching voice. I turned, and standing behind me was a dark figure. I screamed. I managed to turn and tried to run, but my feet couldn't move. I cried out, "Oh, help!" but my voice was gone. I was struggling, trying to get away, and must have fainted from all that exhaustion because next thing I remember, I was waking up and finding myself back outside the house. I ran all the way home, and I don't know how, but I got home.
This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.